जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। और आज हम बेल्ट्रॉन की क्लास 3 लेने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 को देखा और आज हम उसी क्लास को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 3 करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जो कि हमारा बैच जो चल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित बैच चल रहा है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है, इसके विस्तृत जानकारी हम अगले क्लास में दे चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के जरिए। और कौन कौन से एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो वो बिहार बेल्ट्रॉन है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर है, सिविल कोड का है और अदर्स एग्जाम इसलिए है क्योंकि जो भी आगामी आने वाले एग्जाम है कंप्यूटर से संबंधित जिसमें पूछा जाने वाला है वो सारे चीज को नजर रखते हुए हम इस बैच के अंदर कवर किए हैं, जो कि एकदम 0 से एडवांस लेवल का ये बैच रहा है। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोगों को पिछले क्लास में देखा था कंप्यूटर के पर्चे वगैरह बताया था हमने इसमें। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, कंप्यूटर की संरचना को दिखाया हमने, कंप्यूटर के प्रकार को बताया, कंप्यूटर के फायदे गिनवाए, क्या क्या है, क्रिएटिविटी, शिक्षा कैसे ले सकते हैं, रोजगार की संभावना कैसे है इसमें, तमाम ऐसी जानकारियां, अंकगणितीय उपकरण, मशीनीकरण से संबंधित हर चीज, ट्रांजिस्टर से लेकर आईबीएम पीसी, इंटरनेट तक के बताया हम लोगों ने। पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता बताया, स्मार्टफोन टैबलेट के बारे में बताया हम लोगों ने। फिर जो महान व्यक्ति थे, जो हमारे कंप्यूटर के निर्माता कहे जाने वाले हैं, जिन्हें कंप्यूटर के फादर कहते हैं हम, उनका नाम चार्ल्स बेबेज है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कारक ही नहीं बल्कि एक महान, कहें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने इतनी बड़ी कार्य किया कि आज हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, हमें आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की अहम भूमिका रहा है। कभी ये भी कल्पना नहीं किए होंगे कि हमारे कंप्यूटर बनाने का मकसद, कंप्यूटर को इतना डेवलप करने का मकसद इतनी बड़ी बड़ी कार्य होगा। लेकिन आज देखिए, आज वही कंप्यूटर आज हम लोग कई प्रकार के क्षेत्रों में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारे इलाज से संबंधित हो, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, चलने बोलने जीवन से लेकर के बोलने की जीवन तक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपयोगी हो गया है। तो महान है ऐसे गुरु का जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हें कंप्यूटर का पिता इसलिए ही कहा जाता है। ठीक है, और क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो कंप्यूटर का निर्माता है, जिसे कंप्यूटर का पिता कहे जाने वाले हैं, वही व्यक्ति ये हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 26 दिसंबर 1791 को लंदन के एक बैंकर बेंजामिन बेबेज के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और एक युवा के रूप में बेबेज बीज गणित में अपने स्वयं के प्रशिक्षक भी रह चुके थे। ठीक है, जिसके प्रति उनका गहरा लगाव था और अपने समय के महाद्वीपीय गणित में अच्छी तरह से पढ़े हुए व्यक्ति थे। तो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, कहीं ना कहीं एक महान व्यक्ति थे। चलिए आगे की ओर क्लास में हम देखते हैं। कंप्यूटर के जनक जी के बारे में बता दिया हमने। हमने जो भी कंप्यूटर की पार्ट्स सारी दिखाए थे हम, कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड होता है, ये सीपीयू होता है, तमाम ऐसी जानकारी दिए थे। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट ये था कि सर थोड़ी और बेसिक से बताइए, कि ताकि हम समझ पाएं कि फाइल मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, हम कोई फाइल को क्रिएट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ये थ्योरी और लैब की काम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग लैब और थ्योरी एक ही साथ करेंगे और ये सी डिस्प्ले के माध्यम से करेंगे। तो चलिए, कुछ बच्चों का जो डिमांड था, हम जरूर आपके डिमांड को पूरा करेंगे, क्योंकि हमने जो आपके लिए प्रति कोर्स लाया है वो आपके बात पे ही लाया है, और जब आपका ही बात ना मानो तो फिर इस कोर्स लाने की मेरा कोई महत्व रहेगा नहीं। तो इसलिए जो भी बेसिक और चाहिए, इतना इससे भी बेसिक चाहिए तो हम इससे भी बेसिक देंगे। ये तो ऐसे ही बेसिक था कि हम लोगों ने दिखा दिया कि कंप्यूटर इसे कहते हैं, कीबोर्ड इसे करते हैं, लेकिन अब इसका हम प्रयोग भी बताएंगे कि इसको कैसे करेंगे और ला कर दिखाएंगे हम आपको। चलिए ठीक है, तो हम अभी सीधे डिस्प्ले की ओर आते हैं। ओके, ये हमारी पूरी पैनल बोर्ड की डिस्प्ले है। ये विंडोज 10 है, इसमें कंप्यूटर विंडोज 10 इंस्टॉलेड है।
बच्चों का डिमांड था कि सर इसमें जो ये सारी आइकन्स दिख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, इसको जो घुमाया हमने, ये बोला जाता है फाइल। कोई भी फाइल का कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, पीडीएफ फाइल होते हैं, पीपीटी फाइल होते हैं, पीपीटीएक्स संबंधित तमाम ऐसी बहुत सी एक्सटेंशन फाइलें हैं जिन्हें हम लोग कंप्यूटर के जरिए स्टोर करके एक स्टोरेज में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोले जाता है, क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, फाइल। और फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा। चलिए, ये पैनल बोर्ड है तो हम इसको अभी इस पे क्लिक किए रहते हैं। ठीक है, और उसमें राइट क्लिक कीजिएगा माउस से, तब आपको कंप्यूटर वाले सिस्टम में दिखाई देगा। इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे इसमें। व्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहला एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आया व्यू। व्यू का मतलब देखना होता है। ठीक है, उसमें भी आपको ऑप्शन इतने सारे मिल जाएंगे। अब इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें कहा जा रहा है कि लार्ज आइकन यानी बड़ा आइकन दिखने वाले हैं इससे। ठीक है, इसमें मीडियम आइकन कर सकते हैं, स्मॉल आइकन कर सकते हैं। यानी कि जो आप पैनल डिस्प्ले बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या आप किस मीडियम में देखना चाहते हैं, किस मीडियम में देखना चाहते हैं, तो वो लार्ज में देखना चाहते हैं, बड़ा में देखना चाहते हैं, या छोटा में देखना चाहते हैं, या मीडियम में देखना चाहते हैं। तो हम लोग जो भी करेंगे, जैसे अभी लार्ज करने वाले हैं हम, देखिए पूरा बड़ा हो गया। ये लार्ज किए तो पूरा बड़ा हो गया, और इसी को स्मॉल करेंगे तो पूरी छोटा आइकन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फाइल मेनू वाली जो बात है वो आप लोग को जेहन में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से व्यू मेनू में जाने के बाद हमको 4 या 5 ऑप्शन खुलता है, जिसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल आइकन होता है। ऑटो अरेंज कर सकते हैं, इसको अलाइन आइकन कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम मीडियम में रख लेते हैं ताकि हमारा जैसे फाइल था उस प्रकार से सजा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला है सॉर्ट बाई, कि जो फाइल रखा हुआ है इसमें पूरा, इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, किस नाम से कर सकते हैं। नेम के अनुसार कर सकते हैं, इसके साइज के अनुसार कर सकते हैं कि कितने एमबी का कौन सा फाइल है। जो ज़्यादा एमबी का फाइल होगा वो ऊपर में रहेगा, उससे नीचे वाले नीचे में रहेंगे। तो नेम के अनुसार हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, साइज के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं, और आइटम टाइप के अनुसार कर सकते हैं कि उसमें आइटम क्या क्या है। मान लिया अगर पीडीएफ रखे हुए हैं और लगातार पीडीएफ है तो लगातार पीडीएफ को दिखाएगा, इसको आइटम बोलेंगे। लगातार फाइल है तो लगातार फाइल को दिखाएगा, इसको हम लोग फाइल मेनू बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से डेट मॉडिफाई के अनुसार है कि मान लिया जाए कि आज का फाइल मुझे आज दिखाई दे फर्स्ट में, कल का फाइल उसे पीछे दिखाई दे, परसों का फाइल उसे पीछे दिखाई दे। तमाम ऐसी डेट जो है, डेट के वाइज कीजिएगा तो आपको जिस डेट में आप डाटा रखिएगा उसी डाटा के अनुसार आपको सॉर्ट वाइज होगा। ठीक है, आगे है रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं प्यारे बच्चों, जब भी कंप्यूटर को हम लोग ओपन करते हैं तो कुछ जंक फाइलें जो होता है वो बग करने लगता है, इस प्रकार से घुलने लगता है। तो हम उसी को रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश का मतलब ही है फ्रेश करना। ठीक है, तो हम लोग रिफ्रेश इसी वजह से करते हैं कि ताकि हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली ढंग से एडजस्ट हो जाए और सही तरीके से हमें इनपुट देने के बाद आउटपुट दे। ठीक है, तो हम लोग क्लिक करने के बाद माउस में राइट क्लिक कीजिएगा तब आएगा। हमने बार बार बता रहा है कि हम अभी यहाँ पे पेन को क्लिक किए हुए रह रहे हैं 2 सेकेंड, तब ये सारी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आप माउस को राइट क्लिक कीजिएगा तब आपका रिफ्रेश बटन आएगा, तो हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। आगे नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो पेस्ट का ऑप्शन है। अब पेस्ट क्या होता है, तो पेस्ट का शॉर्टकट होता है मतलब कंट्रोल V। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल प्लस V का हम कहाँ प्रयोग करेंगे तो हम आपको कुछ नोट्स में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये नोट पैड खोल लिया हमने, इसमें कुछ भी टाइप कर दिया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद इस यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएगा। ये माउस से क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। कट करेंगे तो सीधे कट होकर के जहाँ पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करेंगे तो कॉपी यहाँ भी रहेगा, दूसरे जगह भी पेस्ट होगा। ठीक है, तो कंट्रोल V का मतलब पेस्ट करना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके हम कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे ला सकते हैं या बैठा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन पेस्ट का शॉर्टकट यहाँ से देख सकते हैं, और फिर अंडू मूव कर सकते हैं। अंडू का क्या होता है कि मतलब गलती से मान लिया कोई डाटा इतना सारा लिख दिया हमने और बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, अब उतना तो मेहनत चला गया।
लेकिन कंप्यूटर का जो रैम का जो काम है वही काम है चीज़ों का स्टोर करके रखता है। जो डिलीट हो गया कंट्रोल जेड जैसे ही मारिएगा कीबोर्ड से, आपका पूरा डिलीट वाली फाइल फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, उसका ये मतलब हो गया। और यहाँ से कंट्रोल एन कीजिएगा तो न्यू फाइल बनेगा। अभी हम एक नए फाइल बना के दिखाते हैं। न्यू किए तो न्यू में इतनी सारी चीज़ें आ गया, न्यू फोल्डर आ गया, शॉर्टकट आ गया, बिटमैप इमेज आ गया, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। कुछ भी न्यू हम क्रिएट करना चाहेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे या कंप्रेस जिप फाइल को नया फाइल बनाना चाहेंगे तो इसे आ सकता है। चलिए अभी हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो नया फोल्डर देखिए, एक नया फोल्डर बन के तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हम रीनेम देना चाहते हैं, मेरे फोल्डर तैयार हो गए, इसको कहीं भी रख सकते हैं हम उठा के यहाँ से। ओके, तो माउस से जैसे क्लिक करके जहाँ भी स्क्रॉल कीजिएगा या ड्रैग कीजिएगा आपको वहाँ पे ये चला जाएगा। हमको अभी न्यू फोल्डर 2 नाम से फाइल आया, हम चाहते हैं कि मैं इसको अपने नाम से इसको बनाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड ले लेंगे या आपके माउस में जो कीबोर्ड है वहाँ पे उसका प्रयोग कीजिएगा। आप लोग यहाँ से ये कीजिएगा तो आपको ऑप्शन इतनी सारा आएगा। ठीक है, ऑप्शन इतनी सारा आएगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लिए हम अपना नाम लिखना चाहते हैं हर्ष, हर्ष का नाम से ये फोल्डर बन गया। जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे या इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फाइल सेव हो गया। अब इसमें हम तमाम प्रकार की कोई भी चीज़ें को रख सकते हैं। डायरेक्ट इसको हम ओपन करेंगे तो डायरेक्ट मेरा रीडायरेक्ट कंप्यूटर का पैनल पे आ जाएगा जहाँ पे हम लोग फाइल को स्टोर करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये सेट वाली पीडीएफ जो है हम इसमें डालना चाहते हैं तो सीधे यहाँ से ड्रैग करके हम यहाँ पे डाल दिए। चाहे माउस को आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इसमें डाल सकते हैं आप। तो आप देखिए मेरे अंदर एक जो अभी फाइल हमने डाला सेट 2 नाम का वो मेरे पास चला आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा सेक्शन आज समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्प्ले सेटिंग के बारे में बता देंगे और पर्सनलाइज के बारे में बता देंगे। ये दो टॉपिक अगले क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो भी हमने आज बताया है उसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बताते इसलिए चल रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में आपको कंप्यूटर से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।